तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th का सी है। ग्रामीण नगरीय उपान अनुषंगी नगर में क्या अंतर है, विभेद बताना है और साथ ही साथ उनकी कुछ विशेषताओं को बताना है। राइट, तो दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रामीण नगरीय उपान किसको कहते हैं और आपका जो है सैटेलाइट टाउन्स किसको कहते हैं। तो सैटेलाइट टाउन और रूरल अर्बन फ्रिंज। तो रूरल अर्बन फ्रिंज जिसको कहा जाता है, कोई नगर है तो पहले क्या होता था कि नगर एक निश्चित प्रशासनिक सीमा के अंदर ही उसका विस्तार होता था, लेकिन आज वर्तमान में निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण से नगरों का विस्तार क्या हो रहा है, बाहर की ओर होते जाता है। नगर के प्रशासनिक क्षेत्र से भी बाहर, और बाहर इधर आपके क्या मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा। तो जैसे सब नगर से बाहर जाएंगे, नगरीय विशेषता हमारी क्या होगी, आपकी जो है कम होते जाएगी और ग्रामीण विशेषता बढ़ते जाएगी। तो दोनों के बीच में, गांव और नगर के बीच में एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहाँ पे दोनों की विशेषताएं मिलती है, दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं, ग्रामीण नगरीय उपान कहते हैं। नगर से सटा हुआ भाग नगरीय उपान कहलाता है और ग्राम से सटा हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका जो है ग्रामीण उपान कहलाता है। आई बात समझ में? इसके भी दो भाग हो जाते हैं। तो ग्रामीण नगरीय उपान जो है वर्तमान में नगरों का बाहर की ओर जो विस्तार हो रहा है, अर्बन स्प्रॉल हो रहा है, नगर फैल रहे हैं, उसका परिणाम है। तो इस ग्रामीण नगरीय उपान का अध्ययन जो है नगरीय भूगोल में एक विशेष स्थान इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ की जो विशेषता है न तो पूर्णतः नगरों से मिलती है, न ही पूर्णतः गाँवों से मिलती है। यहाँ की आपकी जो है सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता भी जो है दोनों का मिश्रण होती है। कुछ लक्षण आपके गांव के भी मिलेंगे, कुछ आपके लक्षण आपके जो है नगरों के भी मिलेंगे। कुछ कंक्रीट सीमेंटेड या मजबूत बिल्डिंग होगी आपकी जो है, कुछ कच्चे मकान भी होंगे, नालियों आदि का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है। राइट, पर्यावरणीय दशाएं निम्न होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे पूर्णतः आपका जो है निर्धारित नहीं होती है, किसके अंतर्गत आएगा किसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये सब थोड़ा सा वहाँ पे क्या दिखाते समस्याएं भी देखी जाती है। तो इस कारण से ग्रामीण नगरीय उपान जो है एक अर्बन ज्योग्राफी में अध्ययन का क्षेत्र रहा है, अध्ययन का विषय रहा है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन तो नहीं लिए, लेकिन इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो जब आप पढ़े तो एक दो डेफिनेशन कुछ जोग्राफर्स का नाम लेकर के डिकन्सबर्ग या दो चार नाम आएंगे, तो कोशिश कीजिएगा एक दो डेफिनेशन जो है किसी जोग्राफर्स के द्वारा दिए गए उनको याद करके आप लिख देंगे तो एक दो नंबर वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। मैंने कहा ह्यूमन ज्योग्राफी में जोग्राफर्स का नाम मेंशन करेंगे। और बाकी सैटेलाइट टाउन क्या होती है ये भी थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोग को। ये तो ग्रामीण नगरीय उपांत हो गया। सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं, सैटेलाइट टाउन जो है मुख्य जो नगर होता है, मान लो दिल्ली है आपका, तो मुख्य नगर से स्वतंत्र लगभग अधिकांश कार्यों के लिए स्वतंत्र। जैसे आपका गाजियाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, तो ये मुख्य नगर से सटे हुए आपके जो है अधिकांश कार्यों के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था लिए हुए ऐसे शहर होते हैं, ऐसे नगर होते हैं जो कुछ कार्यों के लिए आपका मुख्य नगर पर डिपेंड होते हैं। जैसे मुख्य नगर यहाँ पे दिल्ली है, बाकी अधिकांश कार्यों के लिए देखें तो गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये सभी क्या है आपके जो है स्वतंत्र नगर के रूप में देखे जा सकते हैं। कुछ कार्यों के लिए दिल्ली पर निर्भर आपके जो है ये आपके जो है रहेंगे, बाकी अधिकांश कार्यों के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे नगरों को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है सैटेलाइट टाउन कहते हैं। और जबकि ग्रामीण नगरीय उपान मैंने बता दिया, तो ये कुछ इनमें से जो अनुषंगी नगर है, एक उपनगर वर्ड भी यूज होता है, तो उपनगर और अनुषंगी नगर में अंतर ये है, सब और उपनगर मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्य होता है, लेकिन अनुषंगी नगर जो मुख्य रूप से जो है व्यापारिक नगर होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं,
उनको हम लोग अनुषंगी नगर कहते हैं। यदि हम दिल्ली के आसपास रोहिणी की बात करें, दिल्ली का एरिया, तो रोहिणी जो है एक उपनगर के रूप में, आवासीय कॉलोनी के रूप में बसाया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में आपका कौन सा वैशाली नगर या कुछ नाम है आपका जो है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे नगर भी है जो उपनगर है लेकिन उनका उद्देश्य आवासीय है, तो उनको हम सेटेलाइट टाउन नहीं कहते, उपनगर कहते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करते हुए पढ़ना है उसको जो है। तो यहाँ पे सेटेलाइट टाउन का मतलब हो गया कि मुख्य नगर के साथ स्थित, अधिकांश कार्यों के लिए स्वतंत्र, कुछ कार्यों के लिए मुख्य नगर पे अभी भी निर्भर रहते हैं। स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था उनकी हो सकती है, जैसे कि आप गाजियाबाद, गुड़गांव का हरियाणा में है, गाजियाबाद नोएडा यूपी में है। तो ऐसे नगरों को हम लोग अनुषंगी नगर कहते हैं। अनुषंगी नगर दो प्रकार के हो सकते हैं, तो स्वतः विकसित होते हैं, जब मुख्य नगर के आसपास के जो छोटे मोटे पहले कस्बे रहे होंगे, धीरे धीरे मुख्य नगर में जब जनसंख्या बढ़ती है तो संकेंद्रण आसपास के नगरों में ज़्यादा होने लगता है। कुछ वहाँ पे औद्योगिक क्रियाकलाप, व्यावसायिक क्रियाकलाप नगर से बाहर जा कर के दूसरे छोटे नगर में स्थित होने लगते हैं। तो इस तरीके से कुछ तो स्वतः निर्मित होते हैं, कुछ नियोजित तरीके से बसाया जाता है। जैसे गुड़गांव, नोएडा को एनसीआर के तहत जो है डेवलप किया गया, ताकि दिल्ली के भार को क्या कह सके आपका जो है कम किया जा सके, इस उद्देश्य से। तो इस तरीके से सैटेलाइट टाउन की विशेषताएं देखी जा सकती है। तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा आप लोग का जो है, और बहुत टफ टॉपिक नहीं है। ग्रामीण नगरीय उपांत दो तत्वों का संग्रह, एक ग्रामीण उपांत, दूसरा नगरीय उपांत। मैंने कहा ग्राम से सटा हुआ ग्रामीण उपांत कहलाएगा, और नगर से सटा हुआ क्या कहलाएगा आपका जो है नगरीय उपांत कहलाएगा। नगर सटा हुआ क्या कहलाएगा आपका जो नगरीय उपांत। दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है वही क्या कहलाएगा आपका ग्रामीण नगरीय उपांत कहलाता है। विश्व भर में नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होने से नगरों का आकार तेजी से बढ़ रहा है। वे अपने आसपास की ग्रामीण भूमि पर फैल कर उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे नगरीय भूमि के उपयोग के साथ ग्रामीण भूमि के उपयोग में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। नगरीय विस्तार की योजना, सामाजिक आर्थिक ढांचा ग्राम नगर उपांत पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। यह पीढ़ी जहाँ एक और नगर के आकार में वृद्धि को दर्शाती है, वह दूसरी ओर ग्रामीण कृषि भूमि के ह्रास को भी क्या करती है, दर्शाती है। तो ये इसकी कमजोरी, कमी हो गई आपकी जो, इसका नकारात्मक परिणाम कर सकते हो। विशेषताओं का सिर्फ पॉइंट लेना है, मैंने यहाँ पे डिटेल लिया हुआ है। विशेषताओं में पहला पॉइंट दिया, नगरीय प्रशासनिक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र होता है। अभी बताया ना मैंने, इसमें जो है नगर के प्रशासन का नियंत्रण नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से किसी अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हो सकते हैं। नगरीय सुविधाओं का यहाँ पे अभाव होता है, मैंने कहा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार ही नहीं है। विस्तृत भूमि पर चाहने वाले कार्यों का विकास होता है। चाहने वाले का मतलब जिसको जो काम जहाँ पे मन किया वहाँ पे करना स्टार्ट, ठीक है। कहीं पे किराना स्टोर तो कहीं पे गाड़ी बनाने का स्टोर, वहीं पे आपका पशुपालन, राइट, कहीं पे कच्चे मकान, कहीं पे पक्के मकान, एक फॉर्च्यूनर खड़ी है वहीं पे बाजू में एक भैंस भी बंधी है। तो इस तरीके की विशेषताएं देखी जाती है कहाँ पे जो है ग्रामीण नगरीय उपांत में। इवन खान पान, रहन सहन भी आपका पिज़्ज़ा बर्गर भी चलेगा, और पराठा और से लेकर के हर चीज़ वहाँ पे, रहन सहन भी वैसे ही रहेगा आपका जो है, राइट। अच्छे कपड़े भी अच्छे रहेंगे, कुछ बीच में गमछा भी लपेट लेंगे। तो दोनों सांस्कृतिक विशेषताएं भी देखी जा सकती है। तो सांस्कृतिक भिन्नता, विशेषता भी वहाँ पे जो है इसके आधार पे देखी जा सकती है। उत्पादक भूमि का हनन, मतलब अभी जस्ट हमने देखा कृषि भूमि का क्या होता है, वहाँ पे ह्रास होते जाता है। तो कृषि भूमि का क्षेत्रफल वहाँ पे क्या होगा, कम होते जाएगा। जो कृषि भूमि थी वहाँ पे, अब जैसे नोएडा है, नोएडा अधिकांश क्षेत्र कहाँ पे बसा हुआ है, कृषि भूमि के ऊपर बसा हुआ है। पहले वहाँ पूरा एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको पूरा हमने जो है किस में कन्वर्ट कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सड़कों और ग्रेटर नोएडा बना दिया पूरा का पूरा जो है। आवासों का तेजी से निर्माण होता है बाहर की ओर। अनियोजित आवासों का विकास होता है। तो कुछ पॉइंट्स बस याद रखना है, शॉर्ट नोट्स से, आपको बहुत लंबा नहीं लिखना है। अर्धनगरीय भूमि उपयोग होता है, अर्धनगरी का मतलब समझिए कि आप लोग। और यहाँ पे जो है गहन कृषि तथा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन होता है, मतलब कम क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन करने की कोशिश की जाती है। कुछ उपनगर बन जाते हैं, कुछ अनुषंगी नगरों का भी विकास इन क्षेत्रों में देखा जाता है। उपनगर, अनुषंगी नगर में डिफरेंस मैंने बताया। उपनगर मुख्य रूप से आवासीय उद्देश्य से होते हैं। उपनगर जो होते हैं मुख्य रूप से जो है किसके लिए होते हैं, आवासीय उद्देश्य से होते हैं। सब अर्ब कहते हैं इंग्लिश में।
और अनुषंगी नगर मुख्य रूप से जो है जैसे लिखा उपनगर आवासीय होते हैं, जबकि अथवा औद्योगिक होते हैं। और अनुषंगी नगर जो है आपके क्या होते हैं, मुख्य रूप से औद्योगिक होते हैं। तो उपनगर में दोनों विशेषताएं हो सकती है। अर्धनगरीय जीवन पद्धति, तो अभी जस्ट बताया मैंने, कुछ विशेषताएं ग्रामीण क्षेत्र की, कुछ विशेषताएं आपकी जो है नगरीय क्षेत्र की मिलेंगी। तो इस तरीके से, और बाकी सैटेलाइट टाउन के बारे में बताएं। सैटेलाइट टाउन की एक लाइन डेफिनेशन मैंने यहाँ लिया है, बड़े शहर से अलग किंतु उससे संबद्ध जुड़े हुए छोटे छोटे अन्य नगर जो अनेक आवश्यक कार्यों के लिए क्या होते हैं, बड़े नगर पर ही निर्भर रहते हैं। एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली के आसपास मैंने भी एग्जाम्पल दिया, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, नोएडा सिमिलरली। तो इसमें गुड़गांव और नोएडा बसाए गए हैं, बाकी जो है अपने आप विकसित स्वतः कोलकाता के आसपास है, कोलकाता के निकट है कल्याणी, बराकपुर, जादवपुर, ये आपके कोलकाता के आसपास मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सैटेलाइट टाउन के रूप में देखे जा सकते हैं। मुंबई है, मुंबई के आसपास भी मिलेंगे, ठाणे, पुणे, ये सब चीज़ जो है उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये हो गया आपका अनुषंगी नगर, ये हो गया आपके जो है अनुषंगी नगर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों में अंतर और उनकी विशेषताएं। तो सैटेलाइट टाउन की विशेषताएं आपको बताना है कि इनका विकास क्या होता है। सैटेलाइट टाउन का विकास क्या होता है कि बड़े नगरों में जनसंख्या अधिक हो जाती है, तो कुछ कार्यों का, कुछ जनसंख्या का स्थानांतरण कहाँ होगा, निकटतम छोटे नगरों में होने लगेगा। तो इस तरीके से आसपास जो है कई सारे कुछ नगर विकसित हो जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट टाउन। जैसे फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल रीजन्स है, गाजियाबाद आपका, वहाँ पर भी कई सारे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, ओखला है वहाँ पर जो है औद्योगिक नगर के रूप में, दिल्ली के आसपास की बात करें तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे। गुड़गांव और नोएडा मैंने फिर से कहा, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके ऑफिसेस बनाने के लिए, दिल्ली की जनसंख्या को कम करने के लिए वहाँ पे प्लांट तरीके से उनको विकसित किया गया। इस तरह कुछ स्वतः निर्मित होते हैं, कुछ क्या होते हैं आपके नियोजित तरीके से विकसित किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी आधार पर इसका आंसर हैंडल करना है। तो इन टॉपिक्स को तैयार करके जाना है। थैंक यू।